छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी दलों के प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भी जनता के बीच पहुंचकर उन्हें विकास और समस्याओं के समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। रायपुर में उत्तर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा से खास चर्चा की संवाददाता श्रीकांत यदू ने। निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा ने बताया कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क कर जनता के बीच पहुंचकर उनसे संवाद किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण के चुनाव के लिए प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर उत्तर से निर्दलीय प्रत्याशी अजीत कुकरेजा जी। कुकरेजा जी, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, बहुत बड़े बड़े राष्ट्रीय दल भी उत्तर विधानसभा में से चुनाव लड़ रहे हैं। कितनी चुनौती नजर आ रही है आपको? देखिए, चुनौती तो है। दो राष्ट्रीय दल हैं, उनके फिक्स वोटर्स होते हैं, उनका एक सेटअप होता है। पर जिस हिसाब से उत्तर विधानसभा के लोगों ने दोनों प्रत्याशियों को नकार दिया है, उससे ये लग रहा है कि परिवर्तन की लहर है। और एक एक कार्यकर्ता, आप देखिए, निर्दलीय को इतना बड़ा सपोर्ट राजधानी जैसी जगह में कभी नहीं मिलता। जिस हिसाब से लोगों की भीड़ आ रही है, लोग जुड़ रहे हैं, अपने से फ़ोन कर रहे हैं, खुद आके मैनेजमेंट संभाल रहे हैं, ये एक प्रकार से क्रांति है। और ये दोनों राष्ट्रीय दल के लिए मैसेज है कि अगर आप अच्छे कैंडिडेट नहीं देते हो तो अब जनता चुप नहीं बैठेगी, फिर जनता अपना कैंडिडेट खुद चुन लेगी। MIC सदस्य हैं आप वर्तमान में अभी और बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। रायपुर नगर निगम क्षेत्र के, रायपुर उत्तर भी नगर निगम सीमा में आता है। क्या कुछ चीज़ें अभी लोगों को चाहिए जो आप उनको विश्वास दिला रहे हैं? देखिए, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं काशीराम नगर के मंत्रालय कॉलोनी की बात करूं तो वहाँ पे बिल्डिंग जर्जर हो गई, कभी भी गिर जाएगी, बड़ा हादसा हो जाएगा। वहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि तोड़ के इस बिल्डिंग को वापस नया बनाया जाए। वहीं पे काशीराम नगर में एक हिस्सा है जहाँ जल भराव होता है। मैं अगर चूना भट्टी की बात करूं तो वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है लोगों की। मैं रेलवे ज़मीन में WRS कॉलोनी में घास पड़ा है, जागृति नगर है, त्रिमूर्ति नगर है। यहाँ लोगों के पास न पानी की सुविधा है, न बाथरूम है, न बिजली का मीटर नया लगाने देते हैं। समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि अगर मैं गिनती करना चालूँ तो पूरी रात हो जाएगी। और ये 5 साल बर्बाद हो गए। कांग्रेस की सरकार आई थी, फंड भी पर्याप्त था, पर यहाँ के विधायक ने उसका इस्तेमाल नहीं कर पाए, वो पैसा यहाँ ला के लगा नहीं पाए। नहीं तो आज रायपुर उत्तर की तस्वीर कुछ और होती। अच्छा, आप मुद्दा उठाने के लिए जाने जाते हैं, चाहे नगर निगम में हो या फिर तमाम जगहों पर हो। अभी कौन सा मुद्दा प्राथमिकता के साथ आपकी नज़र में हो जिसको उठा रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो मैंने बताया, जो रेलवे कॉलोनी में लोग बस रहे हैं। 25,000 मतदाता हैं। वहीं बगल में मंडी की 150 एकड़ जमीन है। राज्य सरकार के माध्यम से मंडी को जमीन नया रायपुर में दिलाई जाएगी और वो जमीन को निगम को हस्तांतरित करके वहाँ उनके लिए मकान बनाए जाएंगे। क्योंकि देखिए, आज मकान, खुद का मकान होना एक सबसे बड़ा सपना है आम आदमी का, और हम वो नहीं पूरा कर पाएंगे तो फिर राजनीति का क्या मतलब। इसके अलावा जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ, महिलाओं की ये मांग आ रही है कि हमको रोजगार चाहिए। तो 19 वार्ड हैं उत्तर विधानसभा में, 19.5 वार्ड, 19.5 वार्ड के हर वार्ड में एक महिलाओं का ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए, जहां कौशल उन्नयन के माध्यम से उनको नई चीज़ें सिखाई जाएगी और वहीं उनको जॉब भी लगेगी। वैसे ही युवा साथी बड़ी तादाद में ये बोलते हैं कि रायपुर का एजुकेशन हब बनाया जाए। आज बॉम्बे, दिल्ली, पुणे, हमारे शहर, मैं खुद जाके पुणे पढ़ के आया हूँ, फिर मैं दिल्ली में IAS की तैयारी किया। तो सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस अगर रायपुर में आ जाते हैं तो फिर यहाँ के लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़ेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ दूसरी, युवा भी रोजगार मांग रहे हैं। रोजगार की बहुत कमी है, पर जैसे एजुकेशन हब बनेगा तो कई प्रकार के रोजगार खुलेंगे। जैसे मैंने, आपको याद होगा, नगर निगम में BPO सेंटर अभी खुलवाया है। उस BPO सेंटर में 500 लोग काम कर रहे हैं। 3 महीने में BPO सेंटर हमने तैयार किया तो 500 लोगों को रोजगार मिला। इस तरीके से यूनिक चीज़ें हमको सोचनी पड़ेगी जहाँ युवा एडजस्ट हो जाए। शराबबंदी भी एक बड़ा मुद्दा है महिलाओं के लिए, खासकर आप जब वार्डों में घूम रहे होंगे तो इस तरह की कोई मांग आ रही है? देखिए, सिर्फ शराब नहीं, नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आज तरह तरह की गोलियां बिक रही हैं, तरह तरह के अलग अलग नशे कर रहे हैं और किसी भी जनप्रतिनिधि ने इसको ठीक करने की कोशिश नहीं की। पुलिस और प्रशासन में डाल देते हैं। मैं अगर जीत के आता हूं तो मैं मोहल्ले मोहल्ले घूम के अभियान चलाऊंगा नशा मुक्ति का, लोगों को जागरूक करूंगा और जो लोग इसका काम कर रहे हैं उसको पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि समाज में एक अच्छा माहौल बना रहे, भाईचारे का माहौल बना रहे। एक आखिरी सवाल है, क्या आश्वस्त करना चाहेंगे रायपुर उत्तर की जनता को? मैं रायपुर की उत्तर की जनता को ये कहना चाहता हूँ कि पढ़ा लिखा हूँ, युवा हूँ, 10 साल काम करके दिखाया हूँ। आप विश्वास करें, काम करने के लिए आया हूँ, पैसा कमाने नहीं आया हूँ। और मुझ पर भरोसा करें, जिस हिसाब से मैंने अपने वार्डों में काम किया उस हिसाब से पूरे विधानसभा में काम करूँगा और हर वर्ग को साथ लेके चलूँगा।
बहुत बहुत धन्यवाद अजीत जी। ये थे हमारे साथ अजीत कुकरेजा, जिनका एक सपना है कि शहर जो है वो एजुकेशन हब बने और यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले। कैमरा पर्सन राजेंद्र भारद्वाज के साथ श्रीकांत, साधना न्यूज़, रायपुर। छत्तीसगढ़ में